आज से 7 साल पहले यानी साल 2017 में एक लड़का अपनी मौसी के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद जो मौसी की लड़की होती है उसी के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, जब इस सब के बारे में मौसी को, इस लड़के के घर वालों को पता चलता है तो सभी लोग इनका विरोध करते हैं, लेकिन ये दोनों मानते ही नहीं। ये लड़का खुद अपनी मौसी की लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है, उसके साथ शादी कर लेता है, यानी कि अपनी बहन के साथ शादी कर लेता है। दोस्तों, 2017 में ये लोग मिले थे और 2024 में दिसंबर के महीने में ही अचानक इनके घर से बहुत ही तेजी के साथ आवाज़ आने लगती हैं। अड़ोसी पड़ोसी उन आवाज़ों को सुनकर जो डायल 112 है उस पर कॉल करते हैं और वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। और जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है, जो अंदर का दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर पुलिस की भी वहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दो महिलाओं की डेड बॉडी उस घर के अंदर मिलती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी की एक फ्रेंड्स कॉलोनी है जो चकेरी थाने के अंदर आती है। दोस्तों, 3 दिसंबर 2024 रात को करीब 9 से 10 बजे के बीच का वाकया रहा होगा, जब यहाँ पर पड़ोसी जिसका नाम संजीव गुप्ता होता है, उसे पड़ोस के ही घर से बहुत ही तेजी के साथ चीखने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है, तुरंत ही डायल 112 पर फ़ोन करता है और वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तब तक वो आवाज़ें बिल्कुल थम चुकी होती हैं। पुलिस यहाँ पर कई बार दरवाजे को बजाने का यत्न करती है, लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही कोई हलचल हो रही थी। दोस्तों, फिर यहाँ पर पुलिस आम लोगों की सहायता से उस दरवाजे को तोड़ती है और जब दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जाया जाता है तो घर के अंदर का जो दृश्य देखती है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। इस घर की जो मालकिन होती है जिसका नाम पुष्पा होता है, वो वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। उसके हाथ पैर अलग होते हैं, मानो उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से बहुत तेज वार किया हो। दोस्तों, यहाँ पर वो मृत अवस्था में पड़ी मिलती है। उसके आगे जब पुलिस बढ़कर देखती है तो यहाँ पर इसी की बेटी जिसका नाम कामनी होता है वो भी यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। उससे थोड़ा सा आगे देखा जाता है तो इस घर का दामाद जिसका नाम जेम्स जोसेफ होता है वो वहाँ पर अपना सर नीचे करके बैठा होता है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि इस घर में जो भी कुछ हुआ है इसी व्यक्ति ने किया है। तुरंत ही उस व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। जो दोनों डेड बॉडियाँ होती हैं उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब जेम्स जोसेफ से बातचीत की जाती है, उससे पूरा मामला पूछा जाता है तो उसको जरा सा भी अफसोस नहीं होता। वो पूरे मामले को ऐसे बताता है कि जैसे इसने ये सब जानबूझ के किया है। जोसेफ बताता है कि वो कालायाम बुलंदशहर का रहने वाला है। साल 2017 में यानी आज से 7 साल पहले वो अपनी मौसी के घर यहीं कानपुर में आता है और अपनी मौसी की लड़की जिसका नाम कामनी होता है उसके साथ उसकी बातचीत हो जाती है और बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। इधर जो लड़के के घर वाले होते हैं वो यहाँ पर लड़के को अपने घर आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बहन के साथ शादी करके आया था। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऐसी शादी को अमान्य माना जाता है क्योंकि बहन भाई का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। बहन भाई के रिश्ते में कभी शादी जैसा बंधन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने शादी कर ली और शादी करके ये बाहर रहने लगते हैं। जैसे ही 2 से ढाई साल का वक्त बीतता है होती है, वो अपनी बेटी कामनी से कहती है कि बेटी अब जो हो गया उसे भूल जाओ, उस पर पर्दा डालो, अब ऐसा करो तुम लोग मेरे पास ही यहाँ आकर रहने लगो, मेरा भी मन लग जाएगा, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। यहाँ पर कामनी अपने पति जेम्स जोसेफ से बात करती है तो ये दोनों राजी हो जाते हैं और फिर ये कानपुर के फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और यहाँ पर जो कामनी होती है वो एक दिल्ली के लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने लगती है। जो पति होता है वो बार बार उसे मना किया करता है कि तुम ऐसा काम मत करो, इससे हमारा वैवाहिक जीवन खतरे में चला
जाएगा, तुमने मुझसे शादी की है, मेरे घर वाले भी आज तक मुझसे नाराज हैं, मैं अपने घर पर भी नहीं जा सकता, तुम्हारे लिए मैंने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया और तुम अगर दूसरे लड़के से बातचीत करोगी तो कैसे काम चलेगा। ये अपनी सास को भी बताता है, लेकिन सास भी इसमें ज़्यादा पार्ट प्ले नहीं करती। सास भी यहाँ पर दामाद की ही गलती ठहराया करती है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना होता है, जो कामनी होती है वो घर से दिल्ली भाग जाती है और वहाँ पर उसी लड़के के साथ रहने लगती है जिस पर वो फ़ोन से बातचीत किया करती है। दोस्तों, एक सप्ते तक वहीं पर रहती है, लेकिन यहाँ पर जो इसका पति होता है जेम्स जोसेफ, उसे फ़ोन पर बातचीत करता है, उसे मनाता है और मनाकर उसे अपने घर ले आता है। एक सप्ते के बाद वो अपने घर आ जाती है और फिर यहाँ पर आराम से रहने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जो जेम्स जोसेफ होता है ये एक कैंटीन में काम किया करता है और 3 दिसंबर 2024 को रात को करीब 9 बजे ये काम पर जाने वाला होता है। तभी इसे कुछ काम वापस याद आ जाता है, फिर ये अपने घर वापस आ जाता है। थोड़ी ही दूर रास्ते में गया होगा दोस्तों, घर आने के बाद देखता है कि इसकी पत्नी वीडियो कॉल पर किसी से बातचीत कर रही है। इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ये उसके साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर मानती नहीं। सास को भी कहता है तो सास भी इसी का दोष बताती है। अब यहाँ पर जेम्स जोसेफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और एक चाकू लेता है, अपनी पत्नी की छाती पर बैठ जाता है, ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर वार करने लगता है। ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी माँ होती है पुष्पा, अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है। वहीं पर एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी को ये दामाद उठाता है और अपनी सास के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है, इधर अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पड़ोसी होता है संजीव गुप्ता, उसे ये सब बातें सुन रही होती हैं। बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर चीख पुकार हो रही है, वो 112 नंबर डायल कर देता है। इधर जो दामाद होता है जेम्स जोसेफ, वो वहीं पर इन दोनों को मौत के घाट उतार कर बैठ जाता है। वो वहाँ से भागता नहीं, वो यही सोचता है कि अब मुझे पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है, यहाँ के SHO अशोक कुमार इस मामले को दर्ज करते हैं और उसके बाद इसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल ये जेल के अंदर बंद है। इसकी सास और इसकी पत्नी सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर जा चुकी हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जेम्स जोसेफ ने जो किया, क्या वो उचित था या अनुचित था? क्या जेम्स जोसेफ को अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए था या उसकी पत्नी जो कर रही थी वो बहुत ही गलत काम था? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? जेम्स जोसेफ ने ये पूरी बात पुलिस को अपने बयान में बताई थी, जो हमने आज आपको यहाँ पर सुनाई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।